शचिपुत्रमात्र स्वरूपम रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुंडं गिरिवरम अहो राधिका माधवा संग प्राप्त यशस्व प्रथित कृपया श्री गुरुं तं नमो महावदान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे श्रीमद् चैतन्य देव त्वां वंदे गौरांग सुंदर सचिनंदन मां त्राहि ज्योति चूड़ामणे प्रभु आजानुबाहु स्मेरास्व नीलाचल विभूषण जगत प्रवर्तित साधु भगवन् नाम कीर्तन अद्वैत आचार्य संश्लाघिन सार्वभौमाभिनंदक रामानंद कितप्रीत सर्व वैष्णव बांधव श्रीकृष्ण चरणाम्भोज प्रेमामृत महाम्बुधे नमस्ते दिनो दिनो मां कदाचित् किंमनिष्यसि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सजल जलद नीलं धर्षित उदारशीलं करतलधृत शैलं वेणुवाद्ये विशालं व्रजजनकुलपालं कामिनी केलिलोलं तरुण तुलसीमालं नौमी गोपाल बालम तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये गोविंदानंदिनी राधे गोविंद मनमोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। गौड़ीय गुरुवर्ग की पाद पद्मों का कृपा भिक्षा करते हुए गौड़ीय मिशन द्वारा आयोजित गौड़ीय मिशन के प्रतिष्ठाता तथा इस विश्व में हरे कृष्ण आंदोलन का मूल सूत्रधार भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के 150 जन्मोत्सव के अंतिम लग्नों हम लोग आज मुंबई शहर पहुंचे हैं और जैसे कि बोल रहे थे महाराज जी कि 3 वर्ष काल व्यापी हम लोग इस उत्सव का सूचना किया। इस बीच में हम लोग भारतवर्ष के अंदर कई शहर कई ग्राम हम लोग प्रभुपाद का विषय में चर्चा की। उनमें से ये तो हम कह सकते हैं कि प्रभुपाद जी का जन्मभूमि जो पुरी धाम जो कि उस समय के महामंडल राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद के उपस्थिति में हम लोग प्रभुपाद जी का चर्चा किए। उसके बाद से लगातार एक कड़ी एक चेन के वहाँ भी हम लोग प्रभुपाद का रथ लेकर नगर संकीर्तन और प्रभुपाद जी का विषय में उनका अवदान उनका व्यक्तित्व उनका जीवन के विषय में चर्चा करते करते हम लोग हरियाणा में कुरुक्षेत्र शहर के अंदर गए जहाँ पर वहाँ का सीएम चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ पर उपस्थित थे। हम लोग उत्तर प्रदेश में गए और इलाहाबाद जो आज प्रयागराज के रूप में जाना जाता है वहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाटिल जी वहाँ पर उपस्थित थे। हम लोग गए त्रिपुरा में और वहाँ पर मानिक लाल सरकार जो है सीएम वो भी उपस्थित रहे। प्रभुपाद का महिमा मंडित आप लोग आए
कि चमत्कार जैसा आज हुआ है। अगर हमारे डीसीएम साहब आते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ये जो लोग जो पूजा पाठ कर रहे हैं ना, इसलिए इस जग में बैलेंस है। अच्छे के बुराई के ऊपर अच्छाई, इसके लिए आज ये दोनों सही। अगर ये नहीं होता तो जग कभी का डूब जाता। तो ये इनका भक्तिमय जो है उसकी कोई तोड़ नहीं है और उसकी कोई गिनती नहीं है। और ऐसे मौके पे जब हमको यहाँ मौका मिलता है, सत्कार होता है, कोई तो भी अच्छा पुण्य किया होगा, इसलिए ये मिला है। थैंक यू। रहा है, काफ़ी दर्शक आ रहे हैं, लोग यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं। क्या ये कार्यक्रम 150 साल किस चीज़ के हुए, क्या दर्शकों को बताएं? गौड़ीय मठ और मिशन के प्रतिष्ठाता आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का 150वीं जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं। और भारतवर्ष के हर शहर, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, ये सब करते करते हम लोग मुंबई में आया और 2025 का फरवरी में इसका क्लोजिंग सेरेमनी होगा कलकत्ता में। शुरुआत हम लोग किए थे 2022, जो तत्कालीन भारतवर्ष के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इसका उद्घाटन किए थे त्रिवर्ष व्यापी उत्सव का। और इसी कड़ी में हम लोग का सौभाग्य हुआ प्रभुपाद का महिमा मंडन करने के लिए भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विगत 8 फरवरी 2024 में आए थे। दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में एक उद्घाटन समारोह हुआ था और उसमें नरेंद्र मोदी जी 150 रुपया का कॉइन प्रभुपाद के नाम में उन्मोचन किया और उनके नाम से डाक टिकट भी उन्होंने अनवेल किया है। और हम यहाँ पर बांद्रा ईस्ट में हम लोग हैं, जो कि गौड़ीय मठ इस बॉम्बे शहर में तकरीबन 92 इयर्स ओल्ड मिशन है। 1933 में प्रभुपाद जी ग्रैंड रोड स्टेशन के पास नाना चौक में इस मठ का स्थापना किया था। उस समय हम लोग रेंटेड हाउस में थे और बाद में 92 में हम लोग इधर सरकार के माध्यम से हमें ज़मीन मिला और मंदिर हुआ। प्रभुपाद जी का प्रतिष्ठित जो मूर्ति है राधा विनोद वैभवानंद जी, वो अभी इस मंदिर में सेवित हो रहा है। हमें खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम माननीय एकनाथ शिंदे जी स्वीकृति दी है कि मैं आऊँगा। हम लोग उनके इंतजार में हैं और भारतवर्ष के हर कोने से साधु लोग आए हैं। अपना प्रवचन के द्वारा प्रभुपाद जी का महिमा मंडन किया। अभी हम लोग माननीय जो डिप्टी सीएम है एकनाथ जी शिंदे, उनका मुखारविंद से कुछ सुनेंगे और उन्होंने मंदिर का दर्शन करेंगे, आरती करेंगे और अपना जो है गौड़ीय मठ का विचार को, प्रभुपाद जी का महिमा को उनके मुखारविंद से हम लोग सुनेंगे। इसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सर, इतना भक्ति भाव में वातावरण हो गया है, इसमें हम देख रहे हैं युवा जनरेशन भी है, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे नई पीढ़ी को? देखिए, प्रभुपाद जी युवा समाज को टारगेट किए थे। तकरीबन उनके समय जो 20 शताब्दी के शुरुआत, उस समय 20 टैलेंटेड युवा उनके पास आए और उनको वैष्णव धर्म का ट्रेनिंग दिया उन्होंने। और वही लोग बाद में सन्यासी होकर पूरा विश्व में हरे कृष्ण मूवमेंट को प्रचार प्रसार किया। तो प्रभुपाद जी का कहना है कि युवा अवस्था से ही हमें ईश्वर चेतना में उद्बुद्ध होकर आध्यात्मिक चेतना में जागकर हमें इस संसार को जगाना है। संसार मोह निद्रा में है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में डूब रहे हैं, भोग के
भोगवाद में वो लोग भोगवाद के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन उसमें वास्तव शांति नहीं है। शांति जो है आत्म शांति आध्यात्मिकता के अंदर है। आध्यात्मिकता के माध्यम से ही हमें शांति मिल सकता है, जो कि परमानेंट शांति है। इसलिए उन्होंने युवा पीढ़ी को ही टारगेट किया। और आज हम लोग जो ये सभा कर रहे हैं, 2 दिन का जो सभा हो रहा है, हम जो मुंबई के युवा जो गोष्ठी है, हमारा मिशन से जुड़े हुए कुछ युवा गोष्ठी है, वो लोग को निमंत्रण किया है। वही लोग वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, वही लोग इस उत्सव में सहायता कर रहे हैं। और वो लोग में से कोई क्विज कॉन्टेस्ट के माध्यम से प्रभुपाद जी को जान रहे हैं। प्रभुपाद जी किस तरह से इस संसार को हरे कृष्ण मूवमेंट में नचाया, वो सब उनको प्रेरणा मिलेगा प्रभुपाद जी से। और हमारा उत्सव करने का यही एक मकसद है, एक हम लोग युवा पीढ़ी को टारगेट। सर आखिरी सवाल, हम यहाँ पे एक सारे पोस्टर देख रहे थे, इसमें हमने देखा समाज सेवा भी खूब की गई है आप लोगों की तरफ से। हाँ, तो गौड़ीय किस तरह- मिशन से प्रभुपाद जी स्वयं उन्होंने जब प्रचार किए, तकरीबन 20 साल तक गौड़ीय मिशन का जो भी एक्टिविटी उन्होंने चलाया, उनमें ये समाज सेवा का भी पार्ट रहा। और उन्होंने इसमें जोर दिया। उनके समय पे 2 कुष्ठाश्रम इंडिया के अंदर, जो कि उड़ीसा स्टेट में 2 कुष्ठाश्रम वो चलाया, और वृद्धाश्रम उन्होंने व्यवस्था किया। और लोगों को जो स्वास्थ्य का ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने तकरीबन 16 चैरिटेबल डिस्पेंसरी गौड़ीय मिशन में है, जो उनके समय से चले आ रहे हैं। हरे धन्यवाद कृष्ण। सर, बस एक जानना चाहेंगे, आपका नाम और पद क्या है, और क्या संदेश आज के माध्यम से बधाई किस तरह लोगों को देंगे जो लोग यहाँ आए हैं? मेरा नाम भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज है। मैं गौड़ीय मिशन के सभापति आचार्य हूँ विगत 6 साल से। और 15 गौड़ीय मठ में ये उत्सव करने का जो मकसद है, लोगों में चेतना है, आध्यात्मिक चेतना है, और इन सभी लोगों में ये आध्यात्मिक चेतना स्प्रेड करे, जिससे कि उन्हें इस जीवन यात्रा में चलने का एक दिशा उनको मिले। और मैं बड़ा खुश हूँ कि मुंबई के सब भक्त लोग, अनुयायी, गौड़ीय मठ के अनुयायी सब लोग आए हैं, सहायता की है। मेरा तरफ से सबको शुभकामना है। हरे कृष्ण। सर में वातावरण में 2 दिन का ये प्रभात सर का जन्मोत्सव संपन्न हुआ, क्या कहेंगे? काफ़ी लोग आए थे, पूरे मुंबई में दूर दूर से लोग आए थे, क्या? जी, ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की कृपा है और उनका आकर्षण है। उनको समाज में इतने लोग प्रेम करते हैं और उनका समाज के प्रति इतना अवदान है, इसलिए उनके अवदान से आकर्षित होकर के, उनकी जीवनी से आकर्षित होकर के, उनके चरित्र से आकर्षित होकर के सभी लोग यहाँ हैं कि जिनकी कृपा से आज पूरा विश्व में जो है इतने बड़े कृष्ण भावनामृत आंदोलन चल रहा है, और जिनकी कृपा से आज घर घर में हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, घर घर में गीता भागवत का वितरण हो रहा है, और घर घर में हमारी सनातन संस्कृति पहुँच रही है। यहाँ भारत में नहीं, पूरे विश्व में जो है सनातन संस्कृति पहुँच रही है, तो उनका श्रेय जो है श्रील प्रभुपाद जी को जाता है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के 150वें जन्मोत्सव के ऊपर जो ये 2 दिवसीय एक भव्य कार्यक्रम हुआ है, ये पूरे बम्बई में एक यादगार है, और बम्बई वासी जो है इससे ज़रूर उपकृत हुए हैं, इसका ऐसा हम आशा करते हैं। और सभी को जो है, सभी का आत्मकल्याण हुआ है, सभी को भगवान की कथा सुनने को मिली है और उनके बारे में कुछ और विशेष जानने को मिला है। इसलिए मैं जो है समस्त मुंबई वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुंबई वासियों ने हमको इतना प्रेम दिया और प्रभुपाद जी को इतना प्रेम दिया और हमारे मिशन के इस कार्यक्रम को इतना जो है भव्य बनाया। इसके लिए मैं आप सभी का और मुंबई वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।